भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में, महादेव के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरे सनातनी भाइयों, इससे आपकी मानव सभ्यता का विकास और अध्यात्म जीवन का विकास, भक्ति मार्ग का विकास अति शीघ्र संभव है और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसका विशेष महत्वपूर्ण शिव पुराण में भी दिया गया है। आइए हम लोग इसका सादर सप्रेम ग्रहण करें। यद्यपि पृथ्वी में विद्वान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग द्वादश हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग में केदार, दाकिन्या में भीमशंकरम, वाराणसी में विशेषण, गौतमी तट में त्र्यंबकम, सीताभूमों में बैद्यनाथ, अयोध्या में दारुका। ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा करने से सभी वर्णों के लोगों को दुखों का नाश होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण भर में ध्वस्त हो जाते हैं। आइए सनातनी भाइयों, वैसे देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हमारा नित्य कर्म ही होता है। सूर्य, अग्नि, दीप ज्योति से उस ज्योति के ही रूप होते हैं। उनके दर्शन का आनंद हम लोग हर रोज प्राप्त कर सकते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। इस गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरणा देने वाले सूर्य भगवान का सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी ध्यान के बारे में बताया गया है। इस मंत्र के जप सामर्थ्य से मनुष्य की प्राण ज्योति को अर्थात आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य शक्ति का तेज, उसमें प्राप्त उष्णता से कितने लाभ होते हैं, यह स्पष्ट करना बहुत ही कठिन है, संभव ही नहीं है। ये एक ऐसा दिव्य ज्योति है जिसके बारे में जितनी भी कथा कहा जाए कम ही होगा। कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अग्नि इस महान ज्योति है। पृथ्वी तल के सभी धर्म उस अग्नि ज्योति के सामने नतमस्तक है, उसकी नित्य उपासना करते हैं। अग्नि के उपयोग, उसका महत्व, उसके उपकार के संबंध में जितना भी कहें कम ही होगा। सूर्य और अग्नि दीप ज्योति यह छोटा स्वरूप है। माँ अजन्मे वर्ति संयुक्तं वनि हनान्यायोजितं मया दीपं गस्तहानं दैवेशं त्रिलोक्य तिमिरापाह। इस तरह की महान ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। दिव्य ज्योति के महत्व को हम भली भांति जानते हैं। उस पर दीप की पूजा करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। स्वागत समारोह, मंगल कार्य आदि में दीप ज्योति की अग्रक्रम से पूजा की जाती है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति में से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और स्वधर्म सूर्य का दर्शन होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से वहाँ के पावन वायुमंडल और पवित्र यात्र से सभी सुख को शांति तथा समाधान प्राप्त होता है। इस प्रकार मेरे सनातनी भाइयों, आप अगर सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का नमस्कार स्वयं हो जाता है। क्योंकि ये एक सूर्य द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रत्येक तरंग के रूप में
और तेज प्रकाश के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाशित होते हैं। और जैसे ही आप इस रे को, इस सूर्य के तेज को, उस प्रकाश को जैसे दर्शन करते हैं, उसके माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्व है। आइए हम सूर्य नारायण को बारंबार नमस्कार करते हैं। ये वो देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हर रोज प्रत्येक दिन दर्शन देते हैं। सूर्योदय के समय दर्शन और सूर्यास्त के समय दर्शन का बहुत महत्व दिया गया है। सूर्यास्त के समय संध्या देवी की आरती होती है और सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी आरती होती है। और प्रत्येक मंदिरों में घंटा ध्वनि के साथ भजन, कीर्तन, पूजन और आरती होते हैं। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप टीवी चैनल में बहुत सारे संस्कार आस्था चैनल हैं जिसमें दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान और दिव्य शिक्षाओं का आलोकित करते हैं। ईयरली इन द मॉर्निंग आप 5 बजे सुबह ही आस्था चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको उपलब्ध है। अगर आपकी इच्छा हो तो अभी आपको एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आत्मा और शरीर दो हैं। शरीर को अध्यात्मता से कोई वास्ता नहीं है। ये शरीर तो आत्मा का, मन का दास है। मन जिस प्रकार कहता है शरीर उस तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है, विलंब नहीं करता। इसलिए इस मन को नियंत्रण में करो और मन को अध्यात्म में लगाओ। इसलिए इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सूर्य नमस्कार की इस कथा को अवश्य सुने और इस सूर्य का नमस्कार करें। इससे आपके जीवन में धन्य धान्य, पुत्र, परिवार सब कुशल होंगे। महाअमृत से बड़ा अमृत होता है परिवार, और परिवार में अगर सभी सदस्य एक साथ सुखी संपन्न हैं तो ये महाअमृत है। कोई धन दौलत से अमीर नहीं होता, कोई सोना चांदी से भी अमीर नहीं होता। अमीर वही होता है जो परिवार में संगठित होकर एकाग्र चित्त से भगवान का आराधना करता है और सूर्य नमस्कार करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।